प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल जमायत नर्सरी मज़मून उर्दू। और आज का जो हमारा उन्वान है वो हमने जो हमारा उर्दू का मेयारी उर्दू लिखाई कायदा है हिस्सा दोम, उसके सफ़ा 17 से हमने अल्फाज साजी करनी है। बच्चों, सफ़ा 17 से आज हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पे दो हरफ़ी आवाज़ों की एक पट्टी है जिसमें से हमने मुख्तलिफ आवाज़ों को लेके यहाँ पे अल्फाज बनाने हैं। तो देखें, इस पट्टी में हमारे पास पहली जो दो हरफ़ी आवाज़ है वो है अबा, इसके बाद है ज आजा, न आना, त आता, च आचा, ट आटा और प आ पा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे पहला लफ्ज़ बना हुआ है जो कि है बाजा बाजा, और ये लफ्ज़ इसी पट्टी में से मुख्तलिफ दो हरफ़ी आवाज़ों को लेके बनाया गया है। तो हमने भी इसी तरह से दो हरफ़ी आवाज़ों को लेना है और यहाँ पर लफ्ज़ बनाना है। तो अगर मैं यहाँ से दो हरफ़ी बा को लेती हूँ और उसके बाद मैं टा को लेती हूँ तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाता है बाटा बाटा, जो कि एक आपको पता है कि जूते बनाने वाली कंपनी का नाम है बाटा बाटा। तो यहाँ पर हम लफ्ज़ लिखेंगे बाटा बाटा, बाटा बाटा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से लफ्ज़ लूँ, दो हरफ़ी आवाज़ लूँ जा और उसके साथ ना लूँ तो लफ्ज़ बन जाएगा जाना जाना। इस तरह से देखें, पहले आप लिखेंगे जा, उसका सर बनाएंगे ऊपर पीछे की तरफ और यहाँ लाइन से ऊपर इस तरह से जा ना जाना। हमारे पास लफ्ज़ बन गया जाना जाना। इसी तरह से अगर मैं लूँ पा और ना को तो लफ्ज़ बन जाएगा पा ना पाना, पा ना पाना। इसके बाद अगर हम जा को ही लें और उसके साथ दूसरा जो दो हरफ़ी हमारे पास यहाँ पे आवाज़ है ता, तो लफ्ज़ बन जाएगा जा ता जाता, जा ता जाता। और जो आखिरी लफ्ज़ है उसके लिए अगर मैं यहाँ से चा लूँ और उसके साथ में दूसरी जो दो हरफ़ी आवाज़ है या हमारे पास मैं टा लूँ तो लफ्ज़ बन जाएगा चा टा चाटा, चा टा चाटा। इस तरह से हमने इस पट्टी में से मुख्तलिफ दो हरफ़ी आवाज़ों को लेकर लफ्ज़ बनाए बाजा बाजा, बाटा बाटा, जाना जाना, पाना पाना, जाता जाता और चाटा चाटा। इसके बाद अगर यहाँ पर आप ये दो तस्वीर देखें तो यहाँ पर पहली जो तस्वीर है वो है बाजा और दूसरी तस्वीर है बाबा। तो यहाँ पर ये जो जुमले हैं ये डैश है, तो इस तस्वीर इस तस्वीर का जो लफ्ज़ है वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ बाजा तो हमारा ये जो जुमला है, जो नामुकम्मल जुमला है, वो मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ये बाजा
है। तो बाजा लिखने से हमारा जो ये जुमला है मुकम्मल हो गया है, ये बाजा है। इसी तरह वो डैश है, तो यहाँ पर अगर मैं इस तस्वीर को देखते हुए लफ्ज़ लिख दूँ, बा बा बाबा, तो जुमला हमारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, वो बाबा है। इस तरह से आपने यहाँ पर इन दो लफ्ज़ों को लिखकर इन जुमलों को मुकम्मल कर देना है। और इसके बाद अब हम इन तस्वीर के अंदर रंग कर लेंगे। इस तरह से आपने इन तस्वीर के अंदर रंग कर लेने हैं और आपने अपने किताब के इस सफ़े पे नीट काम करना है। ठीक है।